हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो मैं यहाँ आज ब्रेकफास्ट में ना जैसे परवल आलू की सूखी वाली भुजिया बनाई थी, और ये सच में बताऊँ इतना टेस्टी लगता है ना। जैसे आप दाल चावल के साथ खाइए या पूड़ी पराठा के साथ खाइए या नॉर्मल मतलब फुल्के के साथ सादी रोटी के साथ भी मतलब खाइए। उसमें थोड़ा सा घी लगा दीजिए रोटी में, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसे तो थोड़ा सा रूखे लगेंगे, लेकिन उसमें बटर या घी रोटी में लगा देंगे ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं अब यहाँ पर ना परवल और आलू को दोनों को ले ली हूँ और इस तरह से छील लूँगी। आलू को मैंने छीलनी से जैसे छील लिया है, और जो परवल है ना इसी तरह से मैंने खकोर करके और छुरी से जैसे हमेशा मैं बनाती हूँ इसी तरह से मैं छील ली हूँ। अब क्या करेंगे ना कि जैसे नॉर्मल हमने भुजिया की जैसे भुजिया मसाले वाले भुजिया के आलू काटते हैं ना, इसी तरह से मैं यहाँ पर आलू को जो कट कर लूँगी। अब साथ ही साथ परवल को जो मैंने जैसे कि जो बड़े साइज़ थे ना तो उसमें मैंने जैसे कि 8 पीस कर दी थी स्क्वायर शेप में इस तरह से, और जो छोटे थे ना उसमें मैंने 4 ही भाग की थी। मतलब इसी तरह से स्क्वायर शेप में मैंने परवल को कट कर लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आलू परवल है ना मैंने कट कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे ना कि अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ऐसे तो मैंने परवल वगैरह जो भी सब्जियां होता है ना धो कर के ही रखती हूँ, लेकिन जब इस्तेमाल करती हूँ ना बनाना शुरू करती हूँ तो वापस से फिर मैं धोती हूँ। तो सफाई बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। सब काम के साथ साथ खाने के साथ साथ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो अब यह क्या करेंगे ना कि मैं गैस जला ली। गैस जलाकर कढ़ाई रखी हूँ, उसमें सरसों का तेल डालेंगे और थोड़ा सा हींग और ज़ीरा और मेथी का मैंने छौंक लगाया। अब छौंक लगाने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ जो परवल आलू कट करके रखी थी ना वो डाल देंगे तेल के अंदर। अब कुछ बेसिक सा मसाला डालेंगे जैसे हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। डालने के बाद अच्छे से मतलब इसे मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। मैं इसी तरह से हाई फ्लेम पर मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद फिसल रहे थे तो मैं यहाँ पर कपड़े से पकड़ ली हूँ। अब अच्छे से ना मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए, और इसका ना फ्लेम जो है ना गैस का एकदम लो कर देंगे। और थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर डाली हूँ जो कैमरा में नहीं आ पाया है, एडिटिंग के टाइम कट गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा पानी जैसे चाय पीने वाला कुल्फ़ी होता है ना, तो आधी कुल्फ़ी से भी कम डालेंगे, यानी चम्मच से 3-4 चम्मच डालेंगे मीडियम चम्मच से। और यहाँ पर अच्छे से चलाने के बाद ढक देंगे, ताकि इसलिए पानी डालेंगे ना कि जो है ना जलेंगे नहीं और ज़्यादा चुई नहीं होंगे, इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट रहेंगे। इसलिए मैं थोड़ी सी पानी डाल करके और चला करके ढक्कन लगाकर एकदम लो फ्लेम पर मैं रख दी हूँ। और ये दाल जो देख रहे हैं ना, ये दाल 2 दिन पहले जो मैंने दाल की पूड़ी बनाई थी ना वही पूड़ी दाल है, दाल की स्टफिंग। और यहाँ पर आटा भी मैंने लगाकर पहले से ही रख दी थी। तो अब आटा इसी तरह से जो पूड़ियाँ मैंने 2 दिन पहले बनाई थी ना उसी तरह से सेम पूड़ियाँ बना लेंगे। और मैं यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्राई है ना ये भी मतलब करीब बन ही चुका है, थोड़ा बहुत कसर अभी बाकी है। जैसे मैं आलू कट कर ली थी ना तो जैसे हल्का सा ये कड़क लग रहे थे, तो मैं चला करके वापस से फिर मैंने लो फ्लेम पर इसे ढक करके जैसे मैं रख दूँगी। और साथ ही साथ मैंने इधर पूड़ी का भी काम कर रही थी, तो यहाँ पर पूड़ी भी मैंने फटाफट से पैक मतलब फ्राई तल रही थी, सॉरी तल रही थी। तो जैसे कि इस टाइम इतना जल्दी जल्दी होता है ना फ्रेंड्स, आप सबको तो पता होगा, मैं बार बार बोलती हूँ, इतना इस टाइम जल्दी होता है कि मुझे तो मतलब मुझे तो और मेरा इस वक्त का तो और जल्दी होता है, इसलिए कि मुझे चार 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 टिफ़िन फ्रेंड्स पैक करना होता है, 3 मेरी बेटी का और 1 हस्बैंड का। और फिर लंच भी मतलब नाश्ता भी देना होता है उनको। नाश्ता करके वो लंच लेके अपना चले जाते हैं अपनी ड्यूटी, और बच्चों लोग को भी लंच मैं भिजवाती हूँ। तो इसलिए बहुत जल्दी रहती है, तो थोड़ा सा अगर इधर उधर काम हो जाए ना तो इग्नोर कर देना फ्रेंड्स। आप सब तो मतलब लेडीज़ का ही प्रॉब्लम जान सकती है। अब जैसे भुजिया जो बन चुका था ना फ्रेंड्स, तो मैं क्या की ना कि एक साइड कर दी, तो जो भी एक्स्ट्रा तेल थे ना वो निकल गए हैं, और जो भुजिया है ना एकदम सूखी सूखी हो गई है, ऑयली नहीं, जैसे कि ऑयल वाला नहीं बन के तैयार हुई है।
इस तरह से कर देंगे ना तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना सारे निकल जाते हैं। थोड़ा सा ढाल करके साइड से रख देंगे और साइड से इस तरह से निकाल लेंगे। मैं जब भी इस तरह का भुजिया बनाती हूँ ना इसी तरह से मतलब ढाल करके रख देती हूँ। और यहाँ हमारा पूड़ी भी बन गया था और मैं लंच भी भेज दी थी और हम और हस्बैंड दोनों लंच कर लिया था। जैसे हस्बैंड चले गए थे उसके बाद का ये ब्लॉग है। तो उनको चलाने के बाद बच्चों को लिए टिफ़िन वगैरह भेजने के बाद हम लोग नाश्ता वगैरह सब कुछ कर ली थी मैं। अभी तो मैं और हमारी छोटी बेटी है तो वो भी अभी सोई हुई है, जो माहिरा है मेरी छोटी वाली। और यहाँ पे जो सब्जी हस्बैंड नाइट में लाए थे ना सारे सब्जियाँ क्या की ना कि मैं इस तरह से धो करके और जाली वाला छन्नी में मैं रख दूँगी। जैसे भिंडी और यहाँ बीट रूट भी बहुत सारे वो ला दिए थे। तो ये बीट रूट भिंडी और परवल थे और कच्चे केला थे, तो सभी को अच्छे से धो देंगे। जब भी सब्जियां फ्रेंड्स रखें ना फ्रीज में तो धो करके ही रखें। बाहर में मिट्टी वगैरह भी लगे रहते हैं और कैसा कैसा पानी वगैरह मतलब सब्जियों के ऊपर डालते हैं बेचने वाले। तो इसीलिए जब भी हम जैसे फ्रीज में हम रखें ना, हम हो या आप किसी को भी, हम सब गृहिणी का यही काम होना चाहिए कि सफाई घर में बस हम सब के हाथों में है। और इस तरह के सब्जियां आए ना तो जब भी आए तो आप धो करके सुखा करके इस तरह से रख देंगे ना तो पानी वगैरह 1-2 घंटा में सूख जाते हैं। और अगर जल्दी हो ना तो कपड़े में अच्छे से पोंछ करके और पन्नी में यानी बांध करके आप रख दें तो फ्रेश रहेंगे। और फिर जब बनाना शुरू करें तो उस टाइम भी थोड़ा सा धो लें। अब यहाँ पर ना जैसे सिंक गंदे हो गए थे तो मैं हाथ जैसे सिंक भी धो देती हूँ। तो यहाँ पे विम बार जो है ना हमारा साबुन जो ख़त्म हो गया था बर्तन धुलने वाला। तो अब यहाँ पर एक मैंने विम बार को तोड़ करके और इस डब्बे में डाल दी हूँ। और ये डब्बा है ना मिठाई वगैरह का है, जैसे रसगुल्ला वगैरह आता है ना, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मतलब इस तरह की चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो विम बार है ना तोड़ के मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी में। और सिंक को भी अच्छे से मैं मल करके धो दूँगी। सिंक हाथ ही हाथ जब भी मैं कुछ काम करती हूँ ना तो सिंक को भी हाथ ही हाथ धो करके हटा देती हूँ, ताकि जो सिंक है ना एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। ज़्यादा गंदे होते हैं ना घिन सा लगता है, इसलिए तो मैं सिंक को भी अच्छे से मल दूँगी। जैसे बर्तन वगैरह मल के हम सब धोते हैं ना, इसी तरह से सिंक को भी मैं धो धा करके साफ़ कर देती हूँ। तो देख सकते हैं जो फ्रेंड्स सिंक है ना, सिंक को भी मैं अच्छे से साबुन लगा के और अच्छे से मल ली है। तो देख सकते हैं कितना चमकने लगा हमारा सिंक और कितना साफ़ सुथरा हो गया। तो इसी तरह से जब भी बर्तन तो खैर मैं नहीं धोती हूँ, उसमें हल्का फुल्का कभी कभी धो लेते हैं। बर्तन में दूसरी जगह हमारी मेड है बर्तन धोने के लिए, मैं मेड रखी हूँ बस, मतलब इसीलिए मेड को यहाँ पर जो सिंक है ना यहाँ स्लेब वगैरह नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ बर्तन वगैरह नहीं धुलवाती हूँ। बर्तन दूसरी जगह धुलाता है। और यहाँ पर जैसे कि मैं सब्जी वगैरह खाना धोती होती हूँ और किचन का जो भी काम है मैं करती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सिंक है ना अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। और जो कपड़ा से मली थी ना कपड़ा को भी अच्छे से धो धा लिया, नल को भी मैंने धो दिया। और धोने के बाद देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा है जो सिंक है ना हमारा साफ़ हो गया है। तो इतना देर खुशी मिलती है ना फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।